दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी कब तक अपने मायके में ज्यादती सहती रहोगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। विनीता जब सुबह सुबह अपने मायके अचानक पहुंच जाती है और वहां पहुंचते ही उसके अचानक आने का कारण माँ जानने की कोशिश करती है और उसकी माँ पूछती, अरे विनीता बेटी, ऐसा क्या हो गया जो बिना फोन किए ही आ गई। तब उसे और अधिक रुलाई छूटती है। वह उन्हें रोते हुए कहती, माँ मैं अब सुमित के पास कभी नहीं जाऊंगी। तभी उनके रोने की आवाज सुनकर उसका भाई और भाभी भी वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी उनके कमरे तक आवाज रोने की सुनाई देती है। तो एकदम से आकर शौक कर उनके पास पूछते हैं, दीदी आप अचानक यहाँ रो क्यों रही हो, कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या। तब वह कहती, सुमित आज आने लगी है, वह कहीं का गुस्सा मुझ पर निकालते हैं। तब उसकी रागिनी भाभी बोलती हैं, ऐसे कैसे आप पर हाथ उठा देते, पहले भी उठाया है क्या। तब वह बोली, भाभी पहले बिजनेस में नुकसान के कारण अपनी भड़ास मुझ पर निकालते थे और अगले दिन वह मुझसे माफी मांग लेते, तो मैंने आप लोगों को कुछ नहीं बताया, पर अब तो बिना बात पर चिल्लाते हुए बात करते हैं। अगर उनकी बात पर तुरंत जवाब न दो तो हाथ तक उठाते हैं। अब तो छोटी छोटी बात पर हावी होने लगे हैं। कभी चाय फीकी कहते हैं तो कभी चाय मीठी कर दी कहते। इस तरह हर तरह से उन्हें मेरे से परेशानी है। तब उसकी माँ सुमित्रा जी समझाते हुए कहती, बेटा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तब उसकी रागिनी भाभी ने कहा, अरे मम्मी जी आप कैसी बात कर रही हैं, दीदी सब कुछ छोड़कर तभी आई हैं जब कुछ ठीक होने का आसार नहीं लग रहे थे। उसी समय उसका भाई बोला, दीदी कुछ समय यहाँ रहो और एक मौका देकर देखो। तब रागिनी कहती, सुनिए जी, दीदी अपनी बसी बसाई गृहस्थी ही छोड़कर नहीं आई हैं, उन्हें भी बहुत मौके दिए होंगे। आपको क्या लगता दीदी ने कोशिश नहीं की होगी। तब वह कहता, आखिर दीदी कब तक यहाँ रहोगी, कुछ तो रास्ता निकालना होगा। इतने में उसकी रागिनी भाभी कहती, हमें तो दीदी का साथ देना चाहिए और आप लोग दीदी को ही कर रहे हो, आखिर कब तक ज्यादती सहेगी। इधर वह खुशियों की तलाश में आई, हम उनका साथ नहीं देगा तो कौन देगा। इस तरह वह ननन का हाथ थामकर वह कहती, दीदी आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, आप नौकरी की तलाश कर एकदम निर्षित होकर यहाँ रहो। इस तरह हाथ थामते ही ननन को भाभी के प्रति अपनापन लगता। वह गले लगकर कहती, भाभी आपने मेरा साथ देकर आत्मविश्वास बढ़ा दिया है। इतने में रागिनी कहती, आप देखना जीजा जी को अपनी गलती का एहसास एक दिन हम कर ही रहेंगे और उन्हें आपकी कदर भी करनी होगी। फिर कुछ दिन बाद विनीता के पास सुमित का फोन आता, उसे अपने किए की गलती का एहसास होता, वह माफी मांगने लगता है। तब वह कहते, अब माफी मांगने से क्या फायदा, हाथ उठाने के पहले आपने नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतती होगी। आपको कोई परेशानी है तो खुलकर कहते, आप तो मुझे बोलने का मौका भी नहीं देते थे, मैं कैसे आत्म सम्मान को मार कर पास लौट आऊं। तब वह कहता है, मैं कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, सौ तो लिख कर दे सकता हूँ, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अब मैं अकेला हो गया, बिल्कुल अकेला हो गया हूँ।
उस समय गुस्से में जाने कर दिया था, जो कि बहुत गलत था। तब वह कहती, आपको मेरे मायके में आकर सबके सामने ये बात करनी होगी। यदि मेरी भाभी माँ भेजेगी तो ही तुम्हारे पास लौटूंगी। 2 दिन बाद जब सुमित उसे लेने आता है तो वह कहता, चलो विनीता, तुम्हें लेने आया हूँ, सबके सामने माफी भी मांगता हूँ। तब वह कहती, मैं तुम पर निर्भर नहीं रहूंगी, मैंने अपने लिए नौकरी ढूंढ ली, मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। तुम्हारे इशारे की कठपुतली बनकर नहीं रहूंगी। इतने में उसकी माँ कहती, बेटा, अगर दामाद जी इतना कर रहे हैं तो एक मौका दे दो, पर तुम कभी कुछ मत सहना, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं और कभी भी कोई बात हो बेझिझक हमें फोन करना, अब सहने की जरूरत नहीं है। भाभी भी हाथ थाम कर कहती, दीदी, आपकी खुशियाँ आपके हाथ है, अब आपके पास नौकरी भी है, जो किसी कीमत पर मत छोड़ना। फिर विनीता की माँ और भैया भी कहते, देखिए दामाद जी, हमने बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी को संभाला है, अब उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करिएगा जिससे विनीता को तकलीफ हो। आप दोनों अपनी शुरुआत बहुत प्यार से करे, पर ध्यान रखिएगा हम उसके साथ हैं। वह अकेली और कमजोर नहीं है। इस तरह विनीता खुशी से अपने पति के साथ चली गई। भाभी ने उनका साथ देकर उसको खुशियों की चाबी थमा दी और नौकरी करते हुए आत्मविश्वास के साथ पति के साथ रहने लगी। इस तरह थोड़े मजबूत इरादों से उसकी खुशियों की तलाश पूरी हुई। उसे पति से वह सम्मान मिला जिसकी वह हकदार थी, इसलिए अपने लिए जरूर कदम बढ़ाने चाहिए। औरत को सहने की सलाह क्यों दी जाती है? ताकि उसका परिवार बसा रहे। किस कीमत तक सही? आखिर क्यों हमें अपनी बेटियों का साथ देकर, उसकी हिम्मत देकर उसके जख्म पर मेहरम लगाना चाहिए, ताकि उसे अपनी ख्वाहिशों का गला न घोटना पड़े, अत्याचार न सहना पड़े। आज भी गलत के खिलाफ औरतें आवाज नहीं उठाती हैं तो और अधिक उनके साथ अति होती हैं और हमारी बेटी खुशियों से वंचित जाती हैं। हमें उनका साथ देकर हिम्मत बढ़ानी चाहिए, ताकि वह कभी कमजोर बनकर टूटे नहीं और न ही लाचार होकर बेबस बने। कभी हिंसक प्रवृत्ति को अपने हावी नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो जीवन नरक के समान